सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज जो है सभी प्रमुख नेताओं के साथ हमने जोगिंदरनगर के प्रचार समन्वय और प्रबंधन की समीक्षा की और ब्लॉक कांग्रेस के तरफ से जो सभी विभिन्न इलाकों की जिम्मेदारी प्रमुख नेताओं को और पदाधिकारियों को बांटी गई थी, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी का हमने जायज़ा लिया और मुझे आनंद है ये बताते हुए कि हमारा प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से सही डायरेक्शन में चल रहा है और लोगों से जो रिस्पांस हमारे सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, उससे ये विश्वास हमारा बन रहा है कि जो है इस बार जोगिंदरनगर पूरे तरीके से कांग्रेस के हाथ को साथ देगा और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जो है भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनके जीत में बहुत बड़ा योगदान जोगिंदरनगर की लीड का होगा। कई विषय ऐसे हैं कि जो आपके माध्यम से हम साझा करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जनता से जुड़े हुए प्रश्नों पे लड़ रही है। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से केंद्र में सरकार में है उससे है कि आप 10 साल के मैंडेट के बाद भी अब जब लोगों के बीच में दोबारा मैंडेट मांगने आए हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जनता को बताएं कि 10 साल में आपने क्या किया। अफसोस इस बात का है कि ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना ही उनका कोई प्रमुख नेता, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, वो जनता के विषयों पे बात कर रहे हैं। वो ऐसी बातों को अपनी चर्चाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे साफ है कि वो अपनी विफलताओं को ढकना चाहते हैं और लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। मैं 3 मुद्दे जो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन वजह से सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता प्रताड़ित है। 1, महंगाई का मुद्दा, नंबर 2, बेरोजगारी का मुद्दा, नंबर 3, भ्रष्टाचार का मुद्दा। और तीनों मुद्दों पे जो है सरकार विफल है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि एक स्टडी हुई पिछले 10 साल में जो हर वस्तु का एवरेज ग्राफ कीमतों का बढ़ा, वो 72% जो है बढ़ा है। किसी का 100, 140, 150, 200% बढ़ा है, किसी का 50%, 40% बढ़ा है, एवरेज 72% है। और पिछले साल का ही अगर आप कंपैरिजन करें तो जो रोज़ के जो हमारे घर में जो चीज़ें लगती हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, 40% उसकी कीमतें बढ़ी हैं। दाल और चावल की कीमतें 30% बढ़ी। तो एक सामान्य जो मतदार है, जो वोटर है, वो किस तरीके से महंगाई से अफेक्टेड है, इसके ऊपर सरकार बात नहीं कर रही। ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई नियोजन है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की। यही पार्टी थी जिन्होंने 2014 में जनता से ये गारंटी दी थी। आज जो मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट झलक रही है, यही 2014 में गारंटी महंगाई कम करने की, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की थी। लेकिन आज 20 करोड़ रोजगार देना तो दूर,
आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोविड के बाद 8.53% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हमारे देश में है, जो विश्व के 5 सबसे निचले स्तर के देश अनएम्प्लॉयमेंट में है, उसमें भारत की गणना है। और तीसरी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ ऐसी मोदी जी बात करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो देश के हर कोने में जो भ्रष्टाचारी नेता या भ्रष्टाचारी अफसर या अधिकारी जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो जेल होके आ गए हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन और कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वो गंगा धुले साफ दिखते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में आम जनता को एम्पावर करने का, ताकत देने का, अधिकार देने का कार्यशैली अमल में लाई। उदाहरण के तौर पे आरटीआई का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने लाया, क्योंकि हम चाहते थे कि सामान्य व्यक्ति को भी वो अधिकार प्राप्त हो जानकारी का, और सरकार के कार्यशैली में एक पारदर्शिता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस अधिकार को भी कमज़ोर और समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड ये जो है संस्थानों से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पैसे उत्ता किए गए और इम्प्रेशन ये दिया गया कि ये ऑफिशियल फंड है, लेकिन बाद में ये जानकारी स्पष्ट की गई कि ये जो है प्राइवेट फंड है। और आज तक इस फंड में जो प्राइम मिनिस्टर के नाम का इस्तेमाल करके किया गया, लाखों करोड़ों रुपए बैंक से, सरकारी संस्थाओं से इकट्ठे किए गए, उसका हिसाब जनता के सामने नहीं रखा। दूसरा उदाहरण इलेक्ट्रल बॉन्ड का, कि जो बीजेपी ने जो एक छोटे छोटे जगहों पे हम बोलते हैं कि छोटे गुंडे और वो जो है प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, उस तरीके से जिन लोगों के गलत व्यवहार थे व्यापार में, उन लोगों को धमका के कि तुम्हारे को जेल हो जाएगी, तुम्हारे पे केसेस बन जाएंगे, उनसे पैसा वसूला। और जब इसको जानकारी मांगने का प्रयास हुआ तो उसको दबाने का प्रयास किया गया। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करके सरकार से जानकारी ली और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। ये तो रही जनता से जुड़ी बात। लेकिन आज जोगिंदरनगर में मैं बैठा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी तो अपने लोगों के विषय में भी पारदर्शिता नहीं रखती। मुझे याद है पिछले बाई इलेक्शन में मैं आया था, मैं राम स्वरूप जी के परिवार को जाके मिला भी था, और उनका जिन परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ वो बहुत ही शक पैदा करने वाली परिस्थितियां थी। और उनके परिवार ने और काफ़ी बड़े जनता के वर्ग ने ये मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जस्टिस से, जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ना जाने क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी की इन बातों को छुपाने के लिए कि आज तक इस बात की भी इंक्वायरी नहीं हुई और इस बात को दबा दिया गया। तो पूरे तरीके से आज हालात ये हैं देश के, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब हालात देश के ऐसा पैदा कर रही है कि लोगों में एक जो है डर पैदा हो गया है कि शायद ये आखिरी चुनाव है, इस चुनाव के बाद अब चुनाव नहीं होगा। और जो पिछले चुनाव में हमने देखा, उन्होंने 1 नेशन 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन गौरव के बारे में बात की। आज मंडी जिले में कई हमारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के सुरक्षा में त्याग किया। आज वो सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या। किसानों के बारे में इन्होंने कहा
कि मैं 2022 तक मोदी जी ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, आज वो पूछ रहे हैं हमारा क्या। आज हर वर्ग जो है वो प्रताड़ित है। तो निश्चित रूप से जनता के बीच जाके कांग्रेस पार्टी, शीर्ष नेतृत्व, हमारा स्थानिक नेतृत्व इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि किसी दिल्ली के जो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंसिया के जो लोग हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा सभी पार्टियों के प्रमुखों को कि भाई आप आज जनता से जुड़े हुए प्रश्नों और चुनाव में और आपका आगे का जो विजन है उसके ऊपर आके डिबेट कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र गया, राहुल जी को भी पत्र आया। राहुल जी ने तुरंत उसको स्वीकार किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ इस बात पे डिबेट करने तैयार हूँ, आइए स्वागत है, आप जगह बताइए, आप समय तय करिए, मैं आऊँगा। आज तक प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। पूरे अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी पत्रकार परिषद देने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और अब जब चुनाव सर पे आ गया और जब हार रहे हैं तो अपने जो करीबी जो साठ गांठ वाले जो गोडी मीडिया जिसे कहते हैं, आप लोग नहीं जो हैं वो आप जानते हो, उनको बुला के उन्हीं को सवाल दे रहे हैं और वही जवाब दे रहे हैं। इस तरीके से सब स्टेज मैनेज कर रहे हैं। जनता सब बातें समझ रही है। जो मूलभूत सवाल है वो प्रश्नों के रूप में उस इंटरव्यू में तो उपस्थित हो नहीं रहे, तो फिर ये बनावटी इंटरव्यू करने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से आज पूरे देश में जो है वातावरण ये बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है सरकार में आ रही है। जो एक मूल लाइन में अगर मैं आपको चुनाव का निष्कर्ष बताऊं तो आज पिछला चुनाव आपने देखा था कि नॉर्थ में जो है बीजेपी ने हर राज्य में, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल में भी हर जगह 95, 99, 100% उन्होंने स्कोर किया था। लेकिन आज हर राज्य में कम हो रहा है और हालात ये है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, और ये हालात आज बीजेपी के हो गए हैं। और बात उन्होंने की 400 पार की, तो शायद वो मिस प्रिंट हो गया। 400 पार सीटों का नहीं, 400 पार शायद उनका अंदेशा था ये जनता को बताने का कि हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में पेट्रोल 100 पार कर दिया है, अगर इस बार भी मौका दे दें तो हम पेट्रोल को 400 पार कर देंगे। तो ये हालात आज देश के हैं। तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें, चाहे मंडी की लोकसभा सीट हो, चाहे कांगड़ा की हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे शिमला हो, और 9 की 9 में से जो 6 विधानसभा की सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। क्योंकि 1-2 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या करने का जो षड्यंत्र ऑपरेशन लूट अस के माध्यम से बीजेपी ने किया था, वो जनता की ताकत और कांग्रेस पार्टी की एकता, एकजुटता से उसको पूरे तरीके से विफल कर दिया गया। और निश्चित रूप से आने वाले 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में रह के जनता की जो बाकी प्रलंबित समस्याएं हैं उसको दूर करेगी। 14 महीने में हमने जो पिछले विधानसभा में 10 गारंटियां दी थी, चाहे ओपीएस की हो, चाहे 1500 बहनों को, माताओं को देने की हो, वो 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू भाई ने कहा है कि इस साल के अंत तक ही बाकी की 5 गारंटियां भी पूरा करने का सरकार का प्रयास रहेगा। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और दूसरी तरफ जो मोदी की तथाकथित गारंटियां हैं वो झूठ और जुमले की गारंटियां हैं, ये फ़र्क है। निश्चित रूप से मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जोगिंदर नगर में इस बार हम अच्छी जीत लेंगे। आपका कोई सवाल है तो मैं बताऊँ। सर, जिस तरह से भाजपा जो है मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, कांग्रेस किस चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है रखने वाली? बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री जब जनता चुन के मैंडेट देती है पार्टी को, उसके बाद सांसद सभी चुन के आते हैं
वो बैठ के आपस में आम राय से लोकतंत्र तरीके से तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा और फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो बीजेपी में तो जो है 1.5 लोगों की चलती है, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, यही सबसे बड़ा जो है डिक्टेटरशिप प्रणाली का उदाहरण है। इसलिए आज हर चीज़ में आप देखो, सांसद से लेके गली तक कोई चुनाव हो तो वो कहते हैं मोदी जी। तो क्या मोदी जी आके करने वाले हैं? सांसद का एक जिम्मेदार काम होता है। आज हर क्षेत्र से जनता जब सांसद चुनती है तो वो कंपैरिजन करके चुनती है। आज हम तो कह रहे हैं कि आप जो है, हमारे जो उम्मीदवार हैं भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनको हर मापदंड पे आप कंपेयर कर लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट से। आप शिक्षा पे कर लीजिए, आप सार्वजनिक जीवन में सेवा पे कर लीजिए, आप जनता के बीच में 2 बार वो चुन के आए हैं, लोकप्रियता पे कर लीजिए, आप विजन पे कर लीजिए कि क्या विजन उन्होंने आज दिया है, क्या सामने वाले ने दिया है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर कर लीजिए कि जब कोई भी आपदा हुई तो उस वक्त जनता के साथ कौन खड़ा। आज सिर्फ चुनाव के वक्त में आके कह देना कि मैं इस क्षेत्र की हूं, तो जब आपदा थी तो क्या उस वक्त आप इस क्षेत्र के नहीं थे? ये सवाल भी जो है जनता के मन में है। और इतने सालों से हमने ये देखा कि जिस क्षेत्र से भी जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो सेलिब्रिटी बनने के बाद वो अपना ये दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान करे, वहाँ के जनता के भलाई के लिए कुछ योगदान करे। तो क्या ऐसा कुछ योगदान इन सेलिब्रिटियों ने किया है? जब आपदा हुई, आमिर खान जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका जो भारत के नागरिक हैं, जिनका हिमाचल से डायरेक्ट संबंध नहीं होते हुए भी वो आपदा में 25 लाख रुपए दे सकते हैं। तो हमारी बहन जो कंगना जी हैं, बम्बई में जाके बहुत अच्छा स्तर उन्होंने कमाया, अच्छे घर की हैं और सब कुछ शौनो शाकत उनकी है। तो चलिए ये एक क्षण के लिए मान भी लिया कि वो गरीब हैं, उनके पास आर्थिक रूप से मदद नहीं थी, तो क्या 5,000 रुपये सगम के रूप में भी उन्होंने ऐसे समय में देने का विचार किया? अगर अपने क्षेत्र की बात करती हैं तो इस बात का जवाब वो क्यों नहीं देती? इतने सालों से वो बम्बई में है, 2-2, 3-3 घर हैं, 50-50 गाड़ियाँ हैं उनकी। तो अपने मंडी क्षेत्र के लिए, मनाली के लिए, सरका घाट के लिए कभी उन्होंने कोई प्रयास किया? जो एनजीओ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कोई मदद करने का प्रयास किया? और यही आज विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो स्वयं हर आपदा में, हर कठिनाई में एक विजन लेके काम कर रहे हैं। और एक जो फैमिली लीगेसी है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का खून दौड़ रहा है। जिस राजा साहब ने आज हिमाचल को, आधुनिक हिमाचल को बनाने में एक शिल्पकार की भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब विक्रमादित्य जी कहते हैं कि मैं मंडी लोकसभा को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा, तो उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी विजन और उनका स्टैंडिंग है। क्या सामने से ऐसी कोई बात आई? तो ये सारी बातें हैं। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इस बार हम अच्छे मार्जिन से मंडी लोकसभा जीत रहे हैं। 15 बीती पिछड़ी है, जोगिंद्रनाथ की बात करता है, इसके बारे में क्या? देखिए ऐसा है, प्रचार 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है ऊपर से दिखता है, दिखावा होता है। हमारी जो शैली है प्रचार करने की, हम जो है डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं, हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, और जनता के बीच में भी जो मूड है ना, वो बदलाव का है। तो निश्चित रूप से जो है इस मूड को बदलने के लिए जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया।